हेलो बच्चों, अपने संस्थान का नाम URD अकेडमी है और हम URD अकेडमी के माध्यम से पेट के ओरिएंटेड जो पेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है मैथ का, उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज का पहला लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें हम आपका 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। 3 लेक्चर के क्वेश्चन आपको करा चुके हैं 3 लेक्चर में। ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, जो उत्तीर्ण होने पर पास फेल पर है कि वो कितने टोटल मार्क्स हैं, वो कितना लेकर आया है ना, उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो पेट के अकॉर्डिंग ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो 4 टाइप के। आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा 4 टाइप में कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप कर लेंगे। तो हम आज आगे करते हैं इसी कड़ी को आगे। तो जैसे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख भी रहे होंगे क्लियर साफ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक करके समझेंगे कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, वह 178 अंक लाया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो पूछा कुल पूर्णांक क्या थे, मतलब टोटल मार्क्स पूछा है कि पूर्णांक कितने का था। तो पूर्णांक अपने आप में कितने का होगा, 100% का, है ना। तो कभी भी हम पूर्णांक निकालने होगा तो हम कुल मिला के हमें 100% की वैल्यू क्या करनी होती है, निकालनी होती है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे और वह 178 अंक लाए। जैसे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक से समझा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप कह रहा है कि एक लड़का है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए थे, 40%। जैसे अगर हम पास फेल का बना लिया, बिल्कुल आराम समझिएगा, बिल्कुल क्लियर मैं समझा दूंगा कैसे करने हैं। एक 40% अंक लाया और वह 178 अंक लेकर आया। लेकर कितने आए वो, 178, और 22 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। अरे बात समझ, अगर पेपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर उसकी भाषा को समझे तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि पास होने के लिए लाए थे वो 40% लाने थे, 178 लेकर आया और 22 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। अगर 22 अंक और ले आता, क्या ले आता, 22 अंक और लेकर आता तो 178 और 22 कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब कि जो 40% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती, 200 के बराबर। कुल मिला के यही हुआ कि 178 लेकर आया और 22 अगर और ले आता वो तो किसके बराबर हो जाता, 40% के बराबर। तो 40% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 200 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और वो पूर्णांक पूछ रहा था, तो अभी मैंने बताया कि पूर्णांक अपने आप में क्या होगा, 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो उसका जो पूर्णांक था टोटल मार्क्स, पूर्णांक कितने का था वो, 500 का। इतनी बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कोई बच्चा है जो उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने लाए थे, 40% लाने थे। लाया कितना, 178, और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 178 ले करके आया और 22 अंक और ले आता तो कितने हो जाते, 200। और ये 200 किसके बराबर हो जाता, 40% के बराबर। इस 40% के बराबर तो वही हमने किया कि 40% की वैल्यू किसके बराबर रख दी, 200 के बराबर। तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। और पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो यही 100% की वैल्यू हमारी क्या है, आंसर है। इतना समझ में आ गया होगा, बताइए, इतना समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे और नोट कर लीजिएगा, एक बैक करिएगा वीडियो, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, इसी के नीचे यहाँ सॉल्व है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किया तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। ठीक, अब इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि लाने कितने थे, 40%, और एक छात्र है वो लेकर के कितना आया, 30%। जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे मैंने बनाया था वैसे ही इसको ही बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए पासिंग के लिए उसे कितने लाने थे, 40% लाने थे। कितने लाने थे, 40%, लेकिन लेकर के कितना आया वो, 30%। लेकर कितना आया, 30%। लाने थे पास होने के लिए 40%, लाया वो कितना, 30%, और 12 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। कितने अंकों से, 12 अंकों से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। इसका मतलब कि 40% लाने थे, 30% लाया, तो अंतर कितने का है यहाँ पर, कितने परसेंट का, 10% का। और इस 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो अगर 10% की वैल्यू इस 12 के बराबर है तो क्या पूछा, कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक तो हमें 100% निकालना है। तो अगर 10% 12 है तो 100% कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर कुल पूर्णांक कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, यही हमारा आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन था पिछला वाला, उसमें ये कहा था कि 40% थे, 178 लाया, 22 ले आता और तो पास हो जाता। तो हमने किया था 40% 200 के बराबर। जैसे अब इस क्वेश्चन की बात कर रहा था तो कह रहा था कि 40% लाने थे पास होने के लिए, लेकर के आया 30%,
अगर 12 ले आता तो पास हो जाता है। तो इसका मतलब जो परसेंटेज वैल्यू में है उसमें कितने का डिफरेंस है, 10% का। और ये 10% किसके बराबर है, 12 के बराबर। दिख रहा है कि ये 10% किसके बराबर, 12 के बराबर। तो अगर 10% 12 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, 120। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा था कि पूर्णांक कितना है, तो कितना हो जाएगा, 120। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो अगर इतना समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन पहला वाला रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है उसको पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, जैसे अगर हम बनाए इसका पास फेल, मान लो पासिंग मार्क्स है ये। ठीक है, एक बच्चा वो ला के आया, कितने लेके आया, 30% लेके आया और 60 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया, 42% अंक प्राप्त किया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक लेके आया। अब बताइए पासिंग मार्क्स से कितने लेके आया, ज़्यादा, 24 अंक ज़्यादा लेके आया। ये पासिंग मार्क्स है, ये 60 नंबर कम लेके आया, और ये है ये 42% लाया, लेकिन पासिंग मार्क्स कितने ले आया, ज़्यादा, 24। तो वो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थे, मतलब पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। अब यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि टोटल मार्क्स कितने के थे, कितने का पेपर था, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थे। तो यहाँ समझिएगा, जैसे अब बताइए यहाँ 30% है और ये 42%, कितने का डिफरेंस है 30 और 42 में, 12% का। 42% और 30% में कितने का अंतर है, 12% का। और ये जो 12% है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, अंकों में कितने का अंतर है, 60 और 24 कितना हो जाएगा, 84। इसका मतलब 12% किसके बराबर है, 84 के बराबर। तो 12 सत्ते 84, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक, अगर यहाँ पर पूर्णांक पूछता, क्या पूछता, पूर्णांक, तो हम क्या निकाल लेते, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाती, 700। तो ये हमारा आंसर हो जाता अगर पूर्णांक पूछता क्वेश्चन में। लेकिन उसने पूर्णांक नहीं पूछा, उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या थे। तो अब ये बताइए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 30% तो लेकर के आया था, अगर 60 और ले आता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अगर 30% ये है और 60 और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 7। तो अगर उत्तीर्णांक हमें निकालना है कि उत्तीर्णांक कितने का है, तो 1% की अगर वैल्यू 7 है तो 30% की कितनी हो जाएगी, 30 गुणे 7। और 60 अंक और ले आता, कितने ले आता, 60 अंक और ले आता, तो कितना हो जाता, 210 और ये 60, तो कितना हो जाता, 270। इसका मतलब उत्तीर्णांक कितना है, 270। इतनी बात समझ में आ रही होगी कि उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, 270। इस तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी था वो 30% लेके आया था, 60 अंक से क्या हो गया था, वो फेल हो गया था। एक दूसरा विद्यार्थी था वो पासिंग मार्क्स से 42% ज़्यादा लाया था और पासिंग मार्क्स से कितना लेके आया था, अधिक, 24। तो 24 जो अधिक लेके आया था, तो 24 कितना हो जाएगा, 42, और 30 कितना हो जाएगा, 12%। और 12% की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस 84 के बराबर। तो 12% 84 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 7। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% कितना हो जाएगा, 700। 100% की वैल्यू 700 हो जाएगी, तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, 30 गुणे 7 और गुणे 60, तो कितना हो गया, 270। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको रफ करते हैं, तो नीचे जगह नहीं, तो ऊपर हम सवाल सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, या बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लास्ट के देखते हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो उस परीक्षा में पूर्णांक क्या था, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। अब बताइए एक छात्र है वो कितने अंक लेके आया, 35% अंक लेके आया और 35 अंकों से क्या हो गया,
फेल हो गया, वही क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही था, 45% अंक लाया और 35 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और उस परीक्षा में पूर्णांक क्या थे, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। अब बताइए 45% तो 35 अंक ले आता तो किसके बराबर होते वो, 350 के बराबर। अब 45% घटाएंगे 350 और ये इधर आएगा माइनस का 35, तो 45% किसके बराबर जाएगा, 315 के बराबर होगा कि नहीं, तो 315 हो गया। अब 1% की वैल्यू निकालनी है तो कट जाएगा 315 और बटे 45, कितनी बार, 7 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इतनी बार समझ में आ रही कि नहीं कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो पूर्णांक ही पूछ रहा था और पूर्णांक क्या निकालते हम, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। यही हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। तो मैंने इस टाइप के आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं और 4 क्वेश्चन उम्मीद है कि इसी टाइप के हो सकता है पेपर में पूछ ले कि पास फेल पर टोटल मार्क्स पर आधारित क्वेश्चन। तो इतना समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रहा था जैसे क्वेश्चन पहले था, वैसे ही क्वेश्चन ये था कि 45% अंक लेकर आया था और 35 अंकों से फेल हो गया था। उत्तीर्ण होने के लिए उसे चाहिए थे 350, तो 350 माइनस 35 किया और 1% की वैल्यू सॉल्व करके हमने निकाली 7, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो इतना है, समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ये तो एक टाइप हो गया आपका। अगले लेक्चर में हम आपको परसेंटेज का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको जो बचे हुए टाइप है कुछ वो समाप्त करेंगे और इसके बाद फिर अगला जो सिलेबस में चैप्टर है उस चैप्टर को पिट के अकॉर्डिंग फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।